जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है और इस क्लास में आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एसएससी हुआ, कोई सा भी एसएससी का एग्जाम उठा के देख लो, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी तौर पर मिलते हैं। तो इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको भी हम देख लेते हैं और कितने अच्छे से सॉल्व करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। तो इससे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेनी है। अब क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा आपको, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये वाली जो कॉलम भरा हुआ है ये पूरा भरा हुआ है, ये कॉलम तो भरा हुआ पूरा भरा हुआ है, तो ये कॉलम किस प्रकार से भरे गए हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से भरे गए, तो 6 करा हमने, 6 प्लस के 7 करा, 7 प्लस के कितना करा 5 करा, और देखिए 6 करा 7 करा 5 करा प्लस के 3 करा। मतलब कहने का मतलब ये इन तीनों संख्याओं को हमने जोड़ा। जोड़ने के बाद हमने संख्या देखी कितनी होगी, 6 दूनी 12 13 होगी, 13 5 कितने होते हैं 13 14 15 16 17 18 होते हैं, 18 19 20 21, टोटल हमने जोड़ा तो 21 आएगा। अब हम देख लेते हैं 21 तो आ चुका है, क्या हमारे इस वाली संख्या को जोड़ने पर भी 21 आ रहा है या नहीं। तो हमने इसको जोड़ कर देखा, 5 है, 5 प्लस के 4 है, 5 4 6 प्लस के 6 प्लस के 6। बस आपको जोड़ना है, ये मत सोचना है कि संख्या किधर आ रही है। संख्या अगर चेंज होती है तो हम चेंज करवा कर दिखा देते हैं आपको, पर हमें मालूम है कि संख्या से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। हमने देखा 6 4 10 होते हैं, 10 6 कितने होते हैं 16 होते हैं, 16 6 कितने होते हैं आपके 16 6 कितने होते हैं आपके, बताइए जल्दी से। 5 4 9 9 9 6 कितने होते हैं आपके 15, 15 6 होते हैं आपके 21। ठीक है, 15 6 होते हैं 21। हमने देखा कि ये 21 आया, ये 21 आया, तो इसका मतलब भी हम इसका जोड़ भी 21 कर सकते हैं। कैसे, 7 करा प्लस के 3 करा प्लस के क्या करा हमने क्वेश्चन मार्क करा और प्लस के क्या करा 3 करा और हमने क्या काम करा 21 करा। और 7 3 10 3 कितने होते हैं आपके 13 होते हैं, 13 प्लस के क्वेश्चन मार्क करा, क्वेश्चन मार्क बराबर 21 करा। और क्वेश्चन मार्क बराबर निकालने के लिए 21 है, 21 में से ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 13 करा। और क्वेश्चन मार्क बराबर हमने देखा 21 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 में से 13 घटाए 8 बचा। जब 8 बचा तो 8 ही हमारा राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी, और जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में भी देखने को मिल जाएगी। तो देखिएगा फ्रेंड, ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको समझना था कि किस प्रकार से इसमें तर्क लग रहा है और किस प्रकार से ये हमें करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको दिख रहा होगा 5 3 2 और 30, 2 9 6 108 और 6 2 8 क्वेश्चन मार्क। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए बताइए जल्दी से क्या करना होगा। इसके स्थान पर लाने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लाने के लिए हमें यह देखना होगा कि इस वाली संख्या से इसमें क्या करा गया कि 30 बनी, या इस वाली 30 से इसमें क्या करा गया कि ये वाली संख्या बनी, या 180 से क्या किया गया कि 296 बनी, या 296 में ऐसा क्या करा गया कि 108 बनी। जिस प्रकार से ये दोनों संख्या आई हैं इसी प्रकार से हम इस संख्या को सोल्व कर सकते हैं। तो हमने सीधा सीधा सिंपल देखा, हमने देखा कितना है 3 है, 3 गुणा 5 करा 5, 3 गुणा 5 इसका देखिए इसका निकाल लें हम, 3 करा गुणा 5 करा और अगली संख्या क्या आपकी 2 है। अब हमने देखा 5 से 15 होते हैं, 15 दूनी कितने होते हैं आपके 30 होते हैं। इसका मतलब तीनों की मल्टीप्लाई करने पर हमारा 30 बन चुका है। क्या इसकी मल्टीप्लाई करने पर 108 बन सकता है, तो देख लेते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमने देखा 2 करा 9 करा गुणा 6 करा, 9 दूनी कितने होते हैं 18 होते हैं, 18 छक्का कितने होते हैं 108 होते हैं। तो हमने देखा वाह 108 बन चुका है। तो जिस प्रकार से हमने ये करा तो इसी प्रकार से हम इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 6 करा 6 गुणा 2 करा 2 गुणा 8 करा, तो निकाल सकते हैं। 6 दूनी 12 होते हैं, 12 अट्ठे कितने होते हैं आपके बताइए, 12 अट्ठे 96 होते हैं, 12 अट्ठे 96 होते हैं। और जब 12 अट्ठे 96 होते हैं और 96 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपका किसी ना किसी ऑप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी कहने का मतलब यह है कि विषम संख्या का मतलब होता है कि इनमें तीनों में एक संख्या ऐसी होगी कि जो इन तीनों का कहना नहीं माननी होगी, कि अलग अलग भाजरी होगी, और 3 संख्या ऐसी होंगी कि वो एक जैसा काम कर रहे होंगे। अब उस संख्या को हम ढूंढ लेते हैं, वो कौन सी संख्या ऐसा जो कहना नहीं माननी, उसके हम कान पकड़ के ऐंठेंगे। ठीक है, कौन सी संख्या देख लेते हैं, पर ऐंठना तो है नहीं क्योंकि भाई वो हमें 1 नंबर देती है एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं, उसे छोड़ देंगे। पर हम देख लेते हैं है कौन सी संख्या वो। तो हमने देखा 9 है, 9 है, 64 है, 27 है, 8 है। तो 8 9 कर सकता, 64 कर सकता, 27 कर सकता, 8 कर सकता। देखिए सारी संख्या कर सकती है। ठीक है, जिसे काटेंगे तो हम 4 से कट जाएगा, ऐसा काटेंगे 3 से कट जाएगा, ऐसा काटेंगे तो 4 से कट जाएगा।
इसे काटेंगे 3 से कट जाएगा। तो देखिए इसमें काटने का तो ट्रिक हमें लग नहीं रही, अब जोड़ने के लिए हमसे कुछ नहीं लग रहा। पर हमारे दिमाग में एक चीज़ देखी कि 9 है, 9 किसी का वर्ग होता है? जी बिल्कुल होता है। 3 तिया 9, 3 का वर्ग करा हमने, कितना हो गया? 3 तिया 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने देखा 64 है, 64 किसका वर्ग होता है? 4 चौक 16 चौका 64, तो 4 चौक 16 चौका 64। ये 4 का क्या होता है? क्यूब होता है। 4 का क्यूब कितना था? 4 चौक 16 चौका 64। अब हमारा आ गया 27। 27 क्या होता है? 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 का क्या होता है? ये भी क्यूब होता है। 3 तिया 9 तिया कितने होते हैं आपके? 27 होते हैं। 8 देखा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया? 8 हो गया। तो हमें एक चीज़ विषमता देखने को खुद ही मिल गई। कैसे मिल गई? देखिएगा, ये तो 64 तो क्या बना रहा है? 4 का क्यूब बन गया है, और 27 क्या है आपका? 3 का क्यूब बन गया। 28 क्या है आपका? 2 का क्यूब बन गया। पर यहाँ क्वेश्चन 9 तो है, 9 का क्यूब नहीं बन गया, 9 का क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या हो गया? 3 तिया 9, और क्यूब बना था 3 तिया 9 तिया 27 होता। तो इसी प्रकार से ये 3 का क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? हमारी गलत हो जाएगी, और ये वाली संख्या क्या हो जाएंगी? हमारी राइट हो जाएंगी। पर ये हमें गलत नहीं करनी, गलत ढूंढनी थी, और यही हमारी राइट हो जाएगी, और जो हमें एग्जाम में 1 नंबर बहुत अच्छे से देके चली जाएगी। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और क्वेश्चन ने क्या कहा है वो भी समझिए। क्वेश्चन ने सीधा सीधे शब्दों में कहा है दिए गए प्रश्न श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। मतलब इन वाले ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि इस वाली श्रृंखला चल रही है, इसमें से एक संख्या गलत होगी। ये भी हो सकती है, 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 ये भी हो सकती है। अब कौन सी संख्या ये हमें मालूम नहीं। तो इसको मालूम करने के लिए हमने एक एक हमारे दिमाग में जब हमने संख्या देखी तो तुरंत दिमाग में माइंड में आया कि हमने 225 तो किसी का वर्ग देखा है। ठीक है भाई, 225 किसी का वर्ग देखा है, तो किसका देखा है? 225 किसका वर्ग होता है? 15 का वर्ग होता है। 225 होता 15 का वर्ग होता। इसी प्रकार से हमने देखा ये 256 किसी का वर्ग होता है। जी बिल्कुल होता है। किसका वर्ग होता है? 16 का वर्ग होता है। 225 किसका वर्ग होता है? 16 का वर्ग होता है। इसी प्रकार से 121 देखा तो किसका वर्ग होता है? 11 का वर्ग होता है। ठीक है, 11 का वर्ग होता है। तो हमने देखा 289 भी तो किसी का वर्ग होता है। 289 आपका कितना का वर्ग होता है? वो 17 का वर्ग होता है। अब बात आती है कि 324 किसका वर्ग होता है? 324 आपका किसका वर्ग होता है? 18 का वर्ग होता है। अब देखिएगा इसमें सब चीज़ तो वर्ग घन मतलब वर्ग है आपके, क्या है ये? सबके वर्ग हैं। अब वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर है। ठीक है, सबके स्क्वायर हैं, तो हम कोई सी संख्या गलत नहीं कर सकते। पर इसमें गलत हमें देखनी है कौन सी संख्या होगी। तो हमने देखा 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, पर ये बीच में कहाँ क्या आ गया? 11 आ गया। ये 11 नहीं आना चाहिए, या तो ये आगे आता तो मानते हम। और क्या आ गया? जी देखिए, पहले तो सीरीज चली 15 की, फिर चली 16 की, 16 के बाद क्या आता? 17 आता। 17 की जगह हमें क्या दिखाई दे गया? 18 दिखाई दे गया, और 17 दिखाई दिया हमें बाद में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा वाला? ये वाला ऑप्शन नंबर मतलब सी वाला 121 गलत हो जाएगा। तो आपका सी आंसर तो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन 121 गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देख वर्ग तो सही है, 11 का वर्ग 121 होता है, 11 में 121, पर हमें क्या है कि ये संख्या गलत टाइम पर आ गई है, क्योंकि 16 के बाद 17 आता, 17 से पहले ये 11 आ गई, तो इसका मतलब ये गलत हो गई है। बस कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें ये किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिख रहा होगा, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा वो भी देख लेते हैं। बताइए जल्दी से करना क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा 27 है और 3 है। ठीक है, कितना है? 27 है और 3 है। भाई सही है, 27 और 3 है, तो और 337 है, और ये बड़ी क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मतलब कि 27 से 3 छोटी संख्या है, और इसी प्रकार से 873 से इसका मतलब कोई छोटी संख्या आएगी। 23 आ सकती है, 97 आ सकती है, 9 आ सकती है, 7 आ सकती है। पर हमें ये संख्या लाने के लिए पहले ये देखना होगा 27 से 3 कैसे आई या 3 से 27 कैसे आई। अब 27 से 3 देख लेते हैं कैसे आई है भाई। तो 27 से 3 देखने के लिए हमने देखा 3 है, क्योंकि 3 छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर तो हम जा सकते हैं आराम से। हमने देखा 3 है। ठीक है, 3 है, 3 में मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कितने करें कि हम 27 तक पहुंच जाए। तो हमने देखा 3 3 9 3 27, 3 के 3 3 9 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 18 24 3 9 27। मतलब 3 में इस वाली संख्या में 9 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितना आ चुका है? 27 निकल के आ चुका है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है
कि जो पिछली वाली संख्या है उसमें 9 का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये वाली संख्या निकल आएगी। अब हमने देखा कि इस वाली संख्या को लाने के लिए 9 का मल्टीप्लाई जब हमने यहाँ करा था तो 9 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर लिया और हमने कर ली गुणा। अब हमें क्या देखना है कि अब हमें ये तो मालूम नहीं कि क्योंकि बड़ी संख्या है कि कितने का होगा, ऐसा तो है नहीं कि 4 9 36 होते हैं और 4 चौक 16 होते हैं, आराम से करके देख लें। तो इसके लिए हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी होगी कि ऑप्शन की यूनिट डिजिट से चेंज कर सकते हैं कि 3 किसके लास्ट में आ रहा है। हमने देखा 9 है, 9 तिया 27, 27 का 7 होता है पर यहाँ 3 है तो ये तो नहीं आ सकता। हमने देखा 9 सत्ते 63, 63 का कितना होता है 3, 3 हैगा, ठीक है। बस इतना भी सोचते हैं कि ये है, क्या पता हमारा ऑप्शन 9 भी हो सकता। हमने देखा 9 9 81, 81 का 8 आता तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखते हैं 7 इसमें है और 7 इसमें है, तो हम रख कर देख लेते हैं कि इसमें 97 की अगर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। 97 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 873 आ चुका है तो राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं 97 रखने पर भी 873 नहीं आया तो फिर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 87 होगा। तो हम रख कर देख लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 सत्ते कितने होते हैं आपके 63 होते हैं। 63 का कितना होता है 3 होता है, कितने बचे 63 के 3 होते हैं और बचे कितने आपके 6 बचे। 9 9 81 81 82 83 84 85 86 87 कितना हो गया आपका 87 हो गया। तो इसका मतलब हमने क्या रखा कि 9 में 97 की मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना आएगा 873 आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखा जाएगा 97 रखा जाएगा और 97 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। हमने देखा गया 3 से 27 तक पहुँचने के लिए हमने 9 की मल्टीप्लाई करी। तो जब हमें पता है कि 3 यहाँ पहले से ही और 9 की मल्टीप्लाई करने 27 आएगा तो 9 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पहले ही रख लिया। अब 9 में ऐसी संख्या की मल्टीप्लाई करी कि 873 बन गई, तो हमने 97 की मल्टीप्लाई करी तो आपका कितना बन गया है 873 बन गया और आपका राइट आंसर हो गया। चलेगा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको दिख रहा होगा A C F J, तो अगली संख्या क्या होगी। तो हमने देखा कि A से C तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, A B C कितना करा हमने प्लस के 2 करा। अब C से F तक पहुंचने के C A B C D E F तो कितना करा हमने प्लस के 3 करा। इसका मतलब आगे जाने के लिए हम देख लेते हैं कितना हो गया F G H I J प्लस के 4 करा। तो कहने का मतलब ये है जब हम आगे करेंगे तो हमारी कोई ना कोई सीरीज चल रही है। क्या चल रही है 2 चल रहा, 3 चल रहा, 4 चल रहा, तो अगली सीरीज आएगी आपकी 5 की, क्योंकि 2 3 4 5 सीरीज चल रही है भाई। क्योंकि अगर इसमें 2 का गैप होता तो अगर 3 की जगह 5 होता है, 5 की जगह कितना होता 7 होता, तो 7 की जगह यहाँ 9 लेते, पर हमें गैप नहीं है, कोई भी सीरीज चल रही है 2 की 3 की 4 की 5 की। तो जे में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा I J K L M N O ओ आपका राइट आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो ये ही आपका क्या है राइट आंसर है। तो चलिएगा जल्दी से नोट कीजिएगा इसको, फिर चलेंगे आप से देखिएगा। क्लास करनी है आपकी दूसरी, इसलिए मैं स्पीड से काफ़ी बोल रहा हूँ और समय इतना है नहीं। आपकी क्या है टाइम एंड वर्क की जो क्लास चल रही है उस क्लास को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ जल्दी से, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो परसेंटेज टॉपिक चल रहा था, प्रॉफिट एंड परसेंटेज चल रहा था आपका एच डी आर द बुक से, उसको भी मैं जल्दी से करवाना चाहता हूँ। तो इसलिए आपका ये सेट मैंने बहुत ही स्पीड से खींचा है। देखिए कराने को मैं कितनी तेज़ करा दूँ, बस आपको समझना आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता सकते हो कि सर आप स्पीड कम करो बोलने की, ठीक है। तो चलेगा चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।